नेता को एक नेता है उनको बोलते हैं नालायक हैं, दूसरे नेता को नवाजवाद। गिरिराज सिंह की भाषा पाकिस्तान परस्त है। वो पाकिस्तानी संस्कृति से उनकी जो भाषा है वो मिलती है। नमाजवाद कहना, कटमुल्ला कहना, मुल्ला कहना, गरीब दलितों के ऊपर पेशाब कर देना, उनके बाल को छिलवा देना, किसी दलित और गरीब को जो है गोबर खिला देना, किसी गरीब और वंचित और अकलियतों के ऊपर पेशाब। आरएसएस की संस्कृति को मानते हैं जो देश में दशकों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगे का अपमान करती है। 3 किसानों के खिलाफ पास हुए थे संसद में, बिल भी पारित हो गया था, लेकिन जनता इस लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि पैदावार हैं, वो जनसंघ के पैदावार हैं, वो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं जो देश के तिरंगे को मनहूस कहती है कि विपक्ष सवाल न करे, देश की मीडिया आपसे सवाल न करे, पुलवामा हो जाए आपसे सवाल ना किया जाए, पहलगाम हो जाए आपसे सवाल नहीं। या इंडिया के लोग जब कानून बन गया है तो इन लोग संविधान का मजाक क्यों कर रहे हैं? जो हमें बहुमत मिला, बहुमत का इन लोग क्यों? व्यक्ति आय की रिपोर्ट जो कि भारत सरकार का डेटा है वो ये बताता है कि 85 लाख ऐसे बिहारी हैं जिनकी आमदनी महीने की सिर्फ 6,000 रुपये। हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ेंगे या किसी और? दोस्तों मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं आरजू खान जी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रसाद यादव नालायक और उनके बेटे जो तेजस्वी प्रसाद यादव है वो नवाजवादी हैं, समाजवादी नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं आपको नेता को एक नेता है उनको बोलते हैं नालायक हैं, दूसरे नेता को नवाजवादी बोलते हैं? असल में वो गिरिराज सिंह की भाषा पाकिस्तान परस्त है। वो पाकिस्तानी संस्कृति से उनकी जो भाषा है वो मेल खाती है, क्योंकि ये किसी भी सम्मानित और सज्जन और भारतीय की ये भाषा नहीं हो सकती है। और करे भी तो क्या करे, असल में वो आरएसएस के पैदावार हैं, वो जनसंघ के पैदावार हैं, वो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं जो देश के तिरंगे को मनहूस कहती है। वो उस आरएसएस की संस्कृति को मानते हैं जो देश में दशकों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगे का अपमान करती है, तिरंगा नहीं फहराती है। ये उस राष्ट्रपिता गांधी के हत्यारे की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को मानते हैं। इनकी जो विचारधारा और संस्कृति है वो गोडसेवादी है। तो इनका इस तरीके से उलूल जुलूल बयान देना, उसके अलावा इनका निकम्मापन इनका दिखाता है। बिहार में टेक्सटाइल पार्क्स आए और वो दूसरे स्टेट में चले गए। बिहार एनडीए समर्थित सरकार में 20 सालों में सबसे पिछड़ापन क्यों है, इस पे अगर इनसे सवाल करिएगा तो इनको बातें नहीं करनी आएगी। क्या लग रहा है बिहार में? तो ये पाकिस्तान परस्त भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, अपनी संस्कृति और अपने परवरिश का असर दिखाते रहते हैं। और इनकी परेशानी है, मजबूरी है, हताशा है और ये निराशा है कि देश के हिंदू मुसलमान को ध्रुवीकरण की राजनीति करके लड़ाना चाहते हैं। इनको देश के हिंदू मुसलमान की एकता से डर लगता है, इसलिए ये ऐसे बयान देते हैं सिर्फ अपने आप को गद्दी में बिठाए रखने के लिए, क्योंकि ऐसे बयानवीरों को भारतीय जनता दल पसंद करती है। क्या लग रहा है बिहार में जो चुनाव हो रहा है, देखिए यहाँ पर गिरिराज से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करें, ऐसा लग रहा है उनके बातों से। क्या आप लोग हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ेंगे या किसी और मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे? हम बिहार के 14 करोड़ बिहारियों की अस्मिता की बात करेंगे, हम डेटा बेस्ड बातें करेंगे। जो बिहारी 5 करोड़ से ज़्यादा एनडीए समर्थित सरकार में जो पलायन कर रहा है, हम उस पर बात करेंगे। आपने बिहारियों को उनके खुद प्रदेश में कितना रोज़गार दिया, हम उस पर बात कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट जो कि भारत सरकार का डेटा है वो ये बताता है कि 85 लाख ऐसे बिहारी हैं जिनकी आमदनी महीने की सिर्फ 6,000 रुपये है। हम उनकी आय कैसे 2 गुनी 4 गुनी हो जाए, हम उस पर बात करेंगे। बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली यूनिट दर अगर महंगा है तो वो बिहार का है। उनको कितनी सस्ती बिजली मिली, हम उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि शिक्षा के लिए बिहार का नौजवान जो छात्र है वो दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करता है, हम उसकी अच्छी शिक्षा सुविधा के लिए बिहार की बिहारियों की बात करेंगे। हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करेंगे कि बिहारियों को अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं मिल पाता है, वो दूसरे राज्यों में अपना इलाज करवाने के लिए पलायन करते हैं। ये उनका पलायन कैसे रुके, ये हमारी प्राथमिकता है और इसी बेस पे हम बातें करेंगे। ये उनकी संस्कृति है, नमाजवाद कहना, कटमुल्ला कहना, मुल्ला कहना, गरीब दलितों के ऊपर पेशाब कर देना, उनके बाल को छिलवा देना, किसी दलित और गरीब को जो है गोबर खिला देना, किसी गरीब और वंचित और अकलियतों के ऊपर पेशाब कर देना, अकलियतों को लिंचिंग कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्था। उनको मुबारक हो। हम राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते बिहार के 14 करोड़ आवाम की रोज़गार के और मुद्दों की बात करेंगे। पटना में एक बहुत ऐतिहासिक मुस्लिम कहें या वक्फ बिल जो संशोधन कानून था उसके विरोध में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, रैली का आयोजन हुआ। जब वो लोग कह रहे हैं बीजेपी या एनडीए के लोग जब कानून बन गया है तो इन लोग संविधान का मजाक क्यों कर रहे हैं? जो हमें बहुमत मिला, बहुमत का इन लोग क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? असल में इनको इतिहास से कुछ सीखना नहीं है। देश में काले कानून जो है 3 किसानों के खिलाफ
पास हुए थे संसद में, बिल भी पारित हो गया था। लेकिन जनता इस लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि होती है और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि इस लोकतंत्र में आप संवाद करते हैं। अगर आप किसी चीज़ से सहमत या असहमत हैं तो उस पर बात आप करते हैं। ये तो इस लोकतंत्र की परंपरा रही है, खूबसूरती रही है। आप चाहते हैं कि विपक्ष सवाल न करे, देश की मीडिया आपसे सवाल न करे, पुलवामा हो जाए आपसे सवाल ना किया जाए, पहलगाम हो जाए आपसे सवाल ना किया जाए, हमारे सेना के कितने लोग शहीद हुए हैं इस पे अगर हम सवाल करें तो आप चाहते हैं सवाल ना हो जाए, हमारी जीडीपी कितना ग्रोथ कर रही है आप चाहते हैं सवाल ना करे कोई हमसे। आप लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं कि वो आपसे सवाल करने की जो आक्रामकता शैली है वो खो दें। हम ये नहीं होने देंगे।